नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश और लोकतंत्र को और संविधान को अगर ठेस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य है कि एकजुट होकर इसे बचाने का काम करें। ये कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है और इस महागठबंधन की बैठक को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं पक्ष विपक्ष की ओर से सामने आ रही हैं। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक कोई नेता दूसरी पार्टी में होता है वो भ्रष्टाचारी होता है और फिर जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ हो जाता है। डराने, धमकाने और उत्पीड़न करने की बीजेपी की पुरानी आदत रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ क्या है, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो। और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, और उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का। और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश के देवास से खबर है, जहां जिले में एक व्यक्ति की जान बचाने के चक्कर में थाना प्रभारी की मौत हो गई है। निमावर के थाना प्रभारी राजाराम वाक्सले नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में कूदे थे, लेकिन नदी के तेज बहाव में वो खुद संतुलन खो बैठे और बहती हुई नदी में डूब गए हैं। दरअसल आपको बताते चले, वहां मौजूद पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से टीआई को नदी से बाहर निकालकर गंभीर हालत में हारदा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका है। इस हादसे पर बीजेपी के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा गया है जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी के साथ ये कोशिश की उसके लिए सराहना की गई। जनहित अपने प्राण गंवाने वाले आदरणीय राजाराम वास्ले जी के चरणों में उनकी शहादत को नमन कर रहा हूं। जिस जीवटता के साथ में उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्यों से खाकी का सम्मान बढ़ाया और साहस और वीरता के साथ जनहित में उन्होंने प्राण गंवाए, अंतिम सांस तक जन सेवा की, उनके भी चरणों में पुष्पांजलि और नमन। अब उनका परिवार, बच्चे छोटे हैं, हमारा अपना परिवार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा उनके लिए की है। नौकरी की, परिवार के बाकी सदस्यों की चिंता की, पढ़ाई की,
सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बोली है और इसलिए पूरे सम्मान से इस शहादत को नमन हम श्रद्धापूर्वक करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि वह उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। डूबने से बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नेमावर के थाना प्रभारी राजाराम वास्कले जन्म से युवा थे और एक डेड बॉडी जामने नदी में भोंगरी में फंसी हुई थी। तो प्रयास किया निकल रही थी तो ये उसको निकालने में भोंगरी में फंसने से और पानी के अंदर डूबकर उससे मृत्यु। बहुत दुखद घटना है। हम सब स्तब्ध हैं, लेकिन एक कर्तव्यपरायण अधिकारी हमने खो दिया है। हम ऐसे कर्तव्यपरायण अधिकारी, दमदार अधिकारी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सरकार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से भी मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, दुख व्यक्त करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, असहनीय है, लेकिन ईश्वर के आगे हम सब महसूस करते हैं। सरकार पूरी तरह इनके परिवार के साथ। गोरखपुर में आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन जगह जगह पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब मानो उमड़ पाया है और इसी दौरान लोगों ने भगवान भोलेनाथ की उपासना की है। मानसरोवर मंदिर का ये नजारा है, जहां पर पुजारी से पत्रकारों ने जब बात की तो उन्होंने बताया है कि जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा साल दर साल लगा रहता है। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शिवालय में किस तरीके से शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु यहां पर जो हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचे हैं। शिव की आराधना की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसीलिए खासतौर पर महिलाएं यहाँ पर खासा देखी जा सकती है। खासा महिलाओं की भीड़ है। आज के दिन तमाम जो महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं और कहा जाता है, मान्यता ये रहती है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सावन का ये सोमवार बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान का यहाँ पे बहुत प्रचलित मंदिर है। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। क्या विधि है, कैसे पूजा करते हैं? बस यही मतलब मानना है कि शिव की पूजा करने से अच्छा घर वर मिलता है। पूजा किस तरह से करते हैं? बस वही पूजा क्या है, अपना सब इसमें अपना भाव वाव सब डाल के शिव गुरु को चढ़ाइए, जो मांगिए मन से सब पूरा होता है। और विपक्ष की बैठक पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जनता के सामने जब एक ठोस एजेंडा लेकर बात न की जाए तब तक कहां से कोई विकल्प दिखेगा। शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। भैया हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार। और ये विपक्ष की बैठक को लेकर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जो बैठक है विपक्ष की बैठक नहीं, बल्कि इस देश में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक है। बैठक में सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी और जो फ्रंट बनेगा उसका नाम क्या होगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बीच संजय राउत ने कहा कि पवार साहब आज नहीं आएंगे, लेकिन कल सुबह बैठक में जरूर शामिल होंगे। देखिए, पटना समिट के बाद बेंगलुरु समिट
और अपोजिशन की बैठक मैं नहीं मानता। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक है, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू हो गया और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी। आज सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है। आज जो बैठक में चर्चा होगी और एजेंडा भी सर्कुलेट हुआ है, खास करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। दूसरी बात है, ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। और तीसरी बात है, कॉमन एजेंडा क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, ये भी बात हो सकती है। सर, शरद पवार जी आज की बैठक में नहीं आ रहे, वो सीधा देखिए, पवार साहब आज नहीं आएंगे, लेकिन कल सुबह वो बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। मेरी उनसे कुछ बातचीत हो गई। बातचीत में उसने कहा कि आज मुझे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उनकी भी पार्टी थोड़ी संकट में। आज महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन आज से सत्र शुरू हो रहा है, तो उनकी पार्टी को उनकी आज जरूरत है मुंबई में मार्गदर्शन के लिए। लेकिन कल सुबह 10:30 बजे शरद पवार साहब बेंगलुरु पहुंचेंगे। और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने आज गरियाबंद जिले में आयोजित किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक त्योहार हरेली के मौके पर छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र और गेड़ी की पूजा भी की। पूजा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान का भोग भी लगाया गया है। इस दौरान पूजा के बाद राजकीय गीत गाए गए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल का आयोजन किया गया है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हरेली का त्यौहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। तो मैं हरेली त्योहार के अवसर पर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, एक नेता है जो दूसरे प्रदेश के, उसको यहाँ के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव का प्रभारी हमेशा स्थानीय नेता ही होता है, लेकिन इनके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए वो कोई मंत्री है का मांडविया ऐसा कुछ नाम है, वो यहाँ का चुनाव का प्रभार देखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ियों पे कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं है जो यहाँ की चुनाव की कमान संभाल सके। आज पटियाला में पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मंत्री ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति को एम्बुलेंस और सेहत विभाग की टीम की मदद की जरूरत है, वो व्यक्ति संपर्क कर सकता है। और पटियाले तो शुरुआत हुई सी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन, साडा हेल्थ डिपार्टमेंट, साडे सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर कांसल, बिंदर जी सारे साडे नाल है जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਟ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਅਫੈਕਟਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 13 ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ NGOs ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ, जिस तरह नर्सिंग के कॉलेज हो गए, डेंटल के हो गए, आयुर्वेदा के हो गए और फार्मेसी कॉलेज हो गए, जिन्हें भी पैरामेडिक्स के जहाँ जो मेडिकल। और मंदसौर जिले से खबर है, जहां दलौदा में पंतजलि योग सेंटर पर मध्य प्रदेश योग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा पहुंचे हैं और योग सेंटर पर नित्य योग अभ्यास करने वाले बच्चों और युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विश्व में भारतीय योग का खासा बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही आगे बताया गया कि योग से निरोग रहने की कला सीखी जा सकती है। सभी लोग योग करें, निरोग रहें, शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ
जो है मत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए इस यात्रा करेंगे। मंदसौर जिलेवासियों को, मंदसौर नगरवासियों को, दरोदा वासियों को योग के लिए क्या टिप्स देंगे? बस यही कहूँगा कि प्रतिदिन योग करें, योग को अपनी जीवन का अंग बनाएं और आप स्वयं देखेंगे कि जैसे जैसे आप योग का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सुख और आनंद की बत्ती उठती जाएगी, दुख और रोग मिटते जाएंगे। सभी लोग योग करें, योग रहें, शरीर। और कन्नौज से खबर है जहां आपको बता दें कि बैतूल नेशनल हाईवे करीब 59A पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढों को लेकर खाते गांव में एक युवक और उसके कुछ साथियों ने हाईवे के गड्ढों पर फूलमाला और श्रीफल चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान युवक का ये कहना है कि बड़े बड़े सड़कों पर इस तरीके से गड्ढे हो चुके हैं और ये गड्ढे कई दिनों से बने हुए हैं। इन गड्ढों से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या अनोखे तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में तख्तियां लिए हुए कुछ लोग खड़े हैं और एक शख्स सड़क पर बैठकर गड्ढे के पास पूजा कर रहा है और उस गड्ढे को ये शख्स फूलमाला पहनाता है। लोगों का यही आरोप है कि काफी समय से इस तरीके से हाईवे पर गड्ढे हो रखे हैं, बड़े गड्ढे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। कई दुर्घटनाएं भी अब तक हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ना तो गड्ढे ठीक कराए गए, ना प्रशासन ने इस समस्या की सुध ली है। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 59 है और वर्तमान में 4 लाइन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले बड़े वाहन, छोटे वाहन बारिश के मौसम में लगातार इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग के अधिकारी, महाप्रबंधक जो भी है, जहाँ इनको जिम्मेदारी दी गई है, वो ध्यान नहीं देते। समय से पेचवर्क नहीं हो पाता है। हमारे खातेगांव नगर के फरवरी माह में एक ही परिवार के 3 सदस्य इस दुर्घटना में मृत हो गए थे। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमारा सिर्फ विरोध इतना सा है कि जो चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की है, विभाग की है, प्रशासन की है, उस जिम्मेदारी को उनको ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। हम हादसे रोक नहीं सकते हैं, हम दुर्घटना रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो सावधानी बरत के हम इसका बचाव जरूर। रेवाड़ी की ओर रुख करेंगे और बता दें कि रेवाड़ी दिल्ली रोड पर स्थित एक गांव हांसका में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने पहले बिजली के पोल को टक्कर मारी और मकान को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध करने पर मकान मालिक पर ही 2 राउंड फायरिंग भी कर दी गई है और साथ ही बता दें आपको कि एक गोली जो है मकान मालिक के हाथ पर और दूसरी गोली कंधे को छूती हुई बाहर निकल गई। घायल शख्स को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी और सीआईए इंचार्ज सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। कार्रवाई जारी है। ये था जी कि एक्सीडेंट हो गया था, मेरी माँ का फोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी वाले ने खंभा तोड़ दिया और हमारा पोर्च गिर गया। तो मैं वहाँ गया जी, तो वहाँ देखा तो वो जा रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ने के लिए कि भाई ऐसे एक्सीडेंट करके कैसे जा रहे हो तुम। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे और मैंने कहा भाई पीसीआर पे हमने फोन कर दिया, पुलिस आ जाती है। तब मैं जैसे उनको पकड़ने के लिए गया तो एक को जैसे हाथ लगा तो दूसरे ने बैग था उसके पास और बैग में से एकदम से गन निकाली और फायर कर दिया। तो मैंने अपने बचने के लिए जैसे हाथ का वो किया तो देखा भी तो चला दी, तो मैंने जैसे उसकी बट के वो मतलब फ्रंट पे ऐसे हाथ मारा तो ये हाथ में से निकल गई एक, या ये फिर एकदम दिमाग की वो पता नहीं है ये कहाँ से फरार हो गए। फिर वो भाग गए जी। पुलिस मौके पे आई। मैं तो जी फिर मेरी आवाज एकदम से आवाज मारी तो मेरा चाचा का लड़का था प्रदीप, क्योंकि खून से लथपथ हो गया था। किस चीज में आए थे वो? और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले नशे के बह रहे दरिया को रोकने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब गली मोहल्लों में आम नशा बिकने लगा है और इसी के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आए दिन सुनसान जगहों पर नशे के कारण नौजवानों के शव मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाइन पार क्षेत्र में हो रहे नशे के कारोबार से जो आम जनता है काफी परेशान है। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਕੱਲ ਹੁਣ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧ ਭਾਬੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਪਰਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ। ਪਰ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਣਗੇ, 11 ਵਜੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बुजुर्गों को टक्कर मारी गई है और इस टक्कर से बाइक सवार दोनों ही बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने बस और उसके चालक को हिरासत में लिया है। बालाजी होटल के सामने ये लोग अपने साइड से जा रहे थे, बस वाला ओवरटेक किया, उसमें टकरा के गिर गए। ड्राइवर को चोट आ गया, जो पीछे बैठा आगे चला रहा था, पीछे वाले को मुक्का मार चोट है। काहे से थे? 2 पहिया थे। 2 पहिया की ये कौन है, जानते हो उनको? नहीं, हम कोई नहीं जानते। ये मुंशी हैं हमारे यहाँ, गाड़ी काम कराते, बाकी ये ड्राइवर उनका। बालाजी होटल। और हापुड़ में समाजवादी मजदूर सभा और समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान सपा मजदूर सभा में जिला महासचिव और सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के फुरकान जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा साइबर क्राइम को लेकर उज्जैन में एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण कपूर ने इससे बचने के टिप्स दिए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। फिर वो सुरक्षा का सेमिनार है, ये एक विशेष अभियान हमने चलाया है, तो जिसके अभियान स्कूलों के, जिसमें हम प्रदेश भर के हर जिले में जो प्राचार्यगण प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको ज़्यादा संख्या में एकत्रित करके उनको साइबर सुरक्षा के बारे में बताते हैं। और उसी की कड़ी में ये 7वां जिला है, तो जिसमें हमने सेक्शन किया है दाल, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर और उज्जैन। तो 7वां जिला है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रिंसिपल्स को हम बताएंगे तो वो अपने बच्चे तक केवल हमारा संदेश पहुँचाएंगे। कई सालों से मैं ये साइबर सुरक्षा का काम, जागरूकता का काम कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों सेशन लिए हैं, बट फिर भी लगा कि सब तक तो हम नहीं पहुंच सकते। तो ये एक माध्यम है, सशक्त माध्यम, जिससे हम अपना संदेश बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आगे आने वाले समय में वो जो एडल्ट्स होंगे तो डॉक्टर वरुण कपूर जी के माध्यम से साइबर सुरक्षा के तकनीक सारा OTP भी ले लेता था, वो डेबिट का जो मैसेज आता उसको भी डिलीट कर देता था, सब कर। किसी को भी किसी पे क्राइम करा, पहली चीज़ है एक्सेस, वहाँ तक पहुँचना है आपको। फिर वो PUBG गेम खेलने के मना करने से नहीं है ये घटना। इससे मैंने 110 के करीब मर्डर सॉल्व किए हैं। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।